Welcome students. In our today's session, we will cover the remaining flip-flops. Those are JK, Master Slave and T. T is the toggle flip-flop. In our previous session, we have covered the set reset flip-flop and data flip-flop. तो स्टार्ट करते हैं JK flip-flop से. फ्लिप फ्लॉप्स वो बेसिक एलिमेंट थे जिसमें आप 1 बिट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज एलिमेंट्स के रूप में काउंट होते हैं. सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप में 4 कंडीशंस थी, 0 0 0 1 1 0 1 1. इन 4 कंडीशंस में से इन 3 कंडीशंस के लिए तो ये डिज़ायरेबल फ्लिप फ्लॉप है, बट लास्ट कंडीशन जो कि 1 1 कंडीशन थी, जिसको आप रेस कंडीशन भी कहते हैं, ये एक अनडिज़ायरेबल कंडीशन थी. इस अनडिज़ायरेबल कंडीशन में जो आउटपुट है वो परमानेंटली रेस अराउंड कंडीशन में आ जाती है, यानी कि एक ही क्लॉक पल्स के लिए फॉर अ 1 क्लॉक पल्स आउटपुट परमानेंटली हाई लो हाई लो हाई लो इस तरह से रेस करती रहेगी मेन आउटपुट एंड कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट के बीच में. तो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप से ही अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या डिज़ाइन करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप. सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. बेसिक लैच एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स हमने फीडबैक दे दी हैं, क्यू वर्सेस क्यू बार. इट वाज द लैच एलिमेंट जिसमें हम डेटा प्रोवाइड करेंगे इसके दूसरे इनपुट टर्मिनल से. यहाँ पे और हमने एक नैंड गेट यूज़ किया था. इस नैंड गेट की फर्स्ट इनपुट पे सेट लगाया गया था, सेकेंड इनपुट पर रीसेट लगाया गया था, और क्लॉक पल्स के थ्रू आपने इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया था. क्लॉक पल्स के थ्रू ये पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया गया था, राइट. तो ये जो एलिमेंट है ये काम कर रहा था एज अ लैच. लैच के केस में अगर यहाँ पर इस बेसिक इनपुट्स पर अगर आप 0 प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अब कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट प्रोवाइड करेगा, यानी कि 0 का यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगा, इस 1 का यहाँ पर आउटपुट 0 हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट प्रोवाइड करेगा. नैंड गेट का ऑपरेशन समझने के लिए एक बार आप नैंड गेट का लॉजिक देख लें. नैंड गेट के लॉजिक में 0 0 0 1 1 0 1 1 इन 4 इनपुट्स के लिए 0 0 के लिए आउटपुट क्या मिलती थी, रिवर्स कर दीजिए एंड गेट के आउटपुट का. एंड गेट की आउटपुट आपको हाई मिलती है सिर्फ 1 1 वाली कंडीशन पे. इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि 1 1 कंडीशन पे आउटपुट लो रहेगी, बाकी की तीनों कंडीशन पे आपको आउटपुट हाई मिलेगी. ये लॉजिक है आपके नैंड गेट के लिए, 2 इनपुट नैंड गेट के लिए. अगर यही 3 इनपुट नैंड गेट हो तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक टोटल आपके पास 8 कंडीशंस हैं. लास्ट कंडीशन जब ऑल द इनपुट्स 1 है सिर्फ तब आउटपुट 0 मिलेगा, बाकी की सारी रिमेनिंग कंडीशंस के लिए आपको आउटपुट 1 मिलेगा. तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है किसी भी वर्किंग को एक्सप्लेन करते हुए. जब दोनों इनपुट्स हाई पर हों या तीनों इनपुट्स हाई पर हों सिर्फ तब आउटपुट लॉजिक चेंज होता है, बाकी की सारी कंडीशन के लिए आपको आउटपुट लॉजिक हाई मिलता रहता है. इस फ्लिप फ्लॉप से जे के फ्लिप फ्लॉप अब मुझे ड्रॉ करना है एसआर फ्लिप फ्लॉप से. तो एस की जगह यहाँ पे जे लिख दीजिए, आर की जगह के लिख दीजिए, और 2 इनपुट की जगह 3 इनपुट हमें यूज़ करने होंगे. ऊपर से इनपुट फीडबैक जाएगा क्यू बार में. एक तीसरा इनपुट यहाँ पे लिया गया है, जो इनपुट मैंने फीडबैक दिया है किसमें, क्यू में. यहाँ सिर्फ ये चेंज आपको करना है और एसआर फ्लिप फ्लॉप अब जेके फ्लिप फ्लॉप में चेंज हो जाएगा. यानी कि लास्ट की जो आउटपुट है वो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में वापस इनपुट पे प्रोवाइड की है. इसको करने से आपकी जो लास्ट कंडीशन थी जिसमें कि रेस हुआ करती थी, रेस अराउंड कंडीशन, जो कि अनडिज़ायरेबल पैरामीटर था, ये किस में चेंज हो जाएगा, टॉगल में चेंज हो जाएगा. टॉगल इज़ अ डिज़ायर्ड पैरामीटर. इसको समझें, मेरे पास एक क्लॉक पल्स है, रेस कंडीशन है कि क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन में ही आउटपुट परमानेंटली चेंज हो रहा है.
राइट। टॉगल कंडीशन है कि ड्यूरिंग द क्लॉक पल्स एक बार आउटपुट आपको क्या मिलता है, एक बार आपको आउटपुट हाई मिला, दूसरी क्लॉक पल्स के लिए आउटपुट लो मिलेगा, फिर हाई मिलेगा। तो ये एक अनडिज़ायरेबल पैरामीटर है जिसमें आप परमानेंटली सीसॉ की फॉर्म में काम कर रहे हैं, नीचे वाला आपके पास एक डिज़ायरेबल पैरामीटर है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे ध्यान दें, with the clock input j and k and qn plus 1 output, qn plus 1 बार आउटपुट, इसे आप मेन आउटपुट और बार आउटपुट की फॉर्म में ही समझें, n प्लस 1 स्टेट के लिए ड्रॉ किया गया है। क्लॉक एक्टिवेट कंडीशन में है j इनपुट 0, k इनपुट 0। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मेमोरी स्टेट मिलेगी। मेमोरी स्टेट कहती है कि जो भी प्रीवियस इनपुट रही थी, जो भी प्रीवियस आउटपुट रही थी वही अभी करंट आउटपुट मेंटेन रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्लॉक एक्टिवेशन के साथ J0 K1, क्योंकि K रिप्रेजेंट कर रहा था रीसेट को, तो अभी आपको आउटपुट रीसेट मिलेगी, यानी कि मेन आउटपुट पर 0, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट पे 1। J इज़ अ सेट कंडीशन 1 0 के लिए, मेन आउटपुट 1, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट 0, एंड द लास्ट स्टेट थी 1 1। इस 1 1 स्टेट पे आपको आउटपुट टॉगल करती हुई मिलेगी। ये जेके फ्लिप फ्लॉप की मेन ट्रुथ टेबल डिज़ाइन की गई। अब जेके फ्लिप फ्लॉप से आप क्या ड्रॉ करने वाले हो, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करने वाले हो। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, आपको दो अलग अलग फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन विल वर्क एज अ मास्टर, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन विल वर्क एज अ स्लेव। पहले फ्लिप फ्लॉप में आप 3 इनपुट वाला जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हो मास्टर के केस में। स्लेव के केस में आप 2 इनपुट का जेके यूज़ कर रहे हो, जेके फ्लिप फ्लॉप। क्यों? क्योंकि आपको मेन जे और के इनपुट सिर्फ एक ही बार प्रोवाइड करना है। इसकी जो आउटपुट होगी वो आप अगले फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट करेंगे। दोनों ही फ्लिप फ्लॉप यानी कि मास्टर फ्लिप फ्लॉप और स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं। इसको आपने क्लॉक से कंट्रोल किया हुआ है। आप मास्टर पे जो क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, स्लेव पर दी जाने वाली क्लॉक इस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन होगी, यानी कि इस क्लॉक का नॉट वर्जन, इन्वर्टेड वर्जन। अब इसको डिज़ाइन करके देखते हैं। पहले इसको बेसिक ब्लॉक डायग्राम से समझा दें। ये मेरे पास J एंड K विद अ क्लॉक इनपुट, जो आउटपुट है Q एंड Q बार, ये आउटपुट मैंने अगले J के फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे प्रोवाइड किया। साथ में जो क्लॉक पल्स है, क्लॉक को इन्वर्ट करके मैंने स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप पे, इट वाज द मास्टर, स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप पे प्रोवाइड किया Q एंड Q बार। इसमें चेंज आपको ये करना है कि यहाँ से फीडबैक ना लेके आप फीडबैक कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, आप फीडबैक प्रोवाइड करेंगे लास्ट वाले इनपुट से, यानी इस वाले इनपुट से हम इसके मेन सर्किट में फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। J एंड K बोथ आर द मेन इनपुट्स। अब इस चीज़ को आप डिटेल वर्जन में चेक करें। यहाँ पर मैंने एक इनपुट प्रोवाइड किया J, क्लॉक पल्स डिज़ाइन की गई, क्लॉक इनपुट, सेकेंड इनपुट इज K, थर्ड इनपुट विच हैव टू बी गिवन फॉर द फीडबैक। लैच डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पर लैच बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट कनेक्टेड विद द लैच इनपुट। इतना पोर्शन आपका क्या बन रहा है, J के फ्लिप फ्लॉप बन चुका है। अगर मैं इस इनपुट को यहाँ और इस इनपुट को मेन इनपुट पे कनेक्ट कर दूँ तो J के फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अब इस J के फ्लिप फ्लॉप से ही हमने आगे क्या डिज़ाइन किया है, सेकेंड यानी कि स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। 2 इनपुट का अब हमें एक नैंड गेट चाहिए। ये आउटपुट आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे आप,
इसको भी एक क्लॉक प्रोवाइड करनी है और ये क्लॉक पल्स आपकी मेन क्लॉक पल्स का इन्वर्टेड वर्जन है, मेन क्लॉक पल्स का इन्वर्टेड वर्जन, राइट। इसके आगे भी लैच लगा दीजिए जैसे पीछे लगाई हुई है लैच, सेम। फाइनल आउटपुट Q एंड Q बार। अब तीसरा इनपुट जो आपने ये कनेक्ट करना है, ये अब यहाँ मिड स्टेट से ना लेके फाइनल आउटपुट से लेना है, Q बार वर्सेस Q। यानी इतना पोर्शन मास्टर फ्लिप फ्लॉप, दिस पोर्शन इज स्लेव फ्लिप फ्लॉप। इस मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप में वर्किंग कुछ इस तरह से रहेगी कि क्लॉक पल्स के साथ, ये आपका क्लॉक पल्स है, अगर क्लॉक पल्स की हाई ड्यूरेशन पे मास्टर ऑन होता है तो इस क्लॉक पल्स की लो ड्यूरेशन पे कौन ऑन होगा, स्लेव फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा। इस तरह से आप जब इस अरेंजमेंट पे काम करेंगे तो इसका मेन बेनिफिट है कि लास्ट वाली जो कंडीशन थी विच वाज द रेस अराउंड कंडीशन, ये रेस अराउंड कंडीशन आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये रेस अराउंड कंडीशन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के केस में आप दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ कर रहे हैं। मास्टर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर रहेगा, स्लेव नेगेटिव लेवल ट्रिगर रहेगा, और इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपका विद इन अ क्लॉक पल्स पीरियड आप इस डेटा को मास्टर के साथ ऑन करेंगे और स्लेव के साथ प्रोसीड करेंगे। लास्ट फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप जिसको आप कहते हो। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में हम जे के फ्लिप फ्लॉप की उस कंडीशन को यूज़ करते हैं जिसमें जे और के दोनों 1 पे मेंटेन हुए थे, यानी जे इनपुट, के इनपुट, मेन आउटपुट Q, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट Q बार, सेंटर इज द क्लॉक। आपने जे और के दोनों को क्या देना था, लॉजिक 1 दिया था। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में इस चीज़ को हम परमानेंटली पुट ऑन करेंगे, कैसे कि हम दोनों इनपुट्स को एक साथ टाइट टुगेदर करेंगे, जैसा कि काम हमने डी फ्लिप फ्लॉप में किया था। यानी जे के फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट अगर आप एक साथ जोड़ दें और उस एक इनपुट को नया नाम दें, दैट इज टी इनपुट। अब इस टी इनपुट के लिए दो ही कंडीशन होंगी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जब 0 होगा तो जे एन के बोथ आर एट 0, और ये वाली स्टेट थी हमारी मेमोरी स्टेट, यानी कि Q एंड Q बार किस में काम करेंगे, मेमोरी स्टेट में काम करेंगे। जब आप T पर 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो J और K दोनों पर 1 प्रोवाइड किया गया है। इस कंडीशन के लिए Q एंड Q बार किस में काम करेंगे, अगर मैं इसको n+1 स्टेट मानूँ, इसको भी n+1 स्टेट मानूँ कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन के लिए, तो लॉजिक 1 पे, टॉगल की लॉजिक 1 पे आपको अब आउटपुट मिलेगी Qn बार और यहाँ पे Qn। यानी जब मैंने टॉगल पर 1 प्रोवाइड किया तो J और K दोनों 1 कंडीशन में हैं। ये कंडीशन मेरा टॉगल का कंडीशन बैठता है, और इस कंडीशन के लिए अगर करंट आउटपुट 1 है तो अगली आउटपुट 0 होगी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट 1 रहेगा। तो ये हमारा मेन इक्वेशन हुआ टॉगल फ्लिप फ्लॉप का। बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दी SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, master slave flip flop and T flip flop. All the very best. In our next lecture we will cover the registers and counters. Good luck.